સ્ટુડન્ટ આજે આપણે પ્રેક્ટિકલનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ રાઈટ લાસ્ટ પાર્ટની અંદર આપણે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કર્યું હતું ઓકે તો એમ શું છે આપણા પ્રેક્ટિકલનો હેતુ શું છે તો કે ટુ ડિટરમાઇન ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ગિવન NaOH solution by titrating it against solution of 0.1 molar H2C2O4 right मतलब कि NaOH ના સોલ્યુશન ને આપણે શું કરવાનું છે ઓક્ઝેલિક એસિડ ના સોલ્યુશન થી ટાઇટ્રેટ કરવાનું છે રાઈટ મતલબ એનું ટાઇટ્રેશન કરવાનું છે રાઈટ એટલે NaOH અને ઓક્ઝેલિક એસિડ રાઈટ એના રિએક્શન મેં તમને લોકોને શીખવાડી દીધા આપણે એનું પ્રેક્ટિકલ भी परफॉर्म કર્યું રાઈટ तो હવે આજે આપણે એનું कैलकुलेशन અને उसको हमारी जो रिकॉर्ड बुक है उसमें कैसे लिखना है दोनों हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं राइट तो फर्स्ट एपरेटर्स तो एपरेटर्स में हमें क्या लिखना है तो कि जो भी एपरेटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं राइट वो सब लिखना है तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं तो कि ब्यूरेट यूज करते हैं पिपेट यूज करते हैं कॉनिकल फ्लास्क यूज करते हैं राइट देन बीकर यूज करते हैं राइट तो वो सब हमें यहाँ पे एपरेटर्स में लिखना है राइट अब मटेरियल्स में हम लोग ब्यूरेट में क्या लेते हैं पिपेट में क्या लेते हैं राइट वो सब के बारे में लिखना है तो फर्स्ट ब्यूरेट तो ब्यूरेट में हम लोग क्या फिल करते हैं तो कि ब्यूरेट में हम लोग NaOH सोल्यूशन लेते हैं राइट तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है X मोलार NaOH सोल्यूशन बिकॉज इसकी मोलारिटी हमें पता नहीं है राइट वो हमें कैलकुलेट करनी है देन कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या ले रहे हैं तो कि ब्यूरेट से सॉरी पिपेट से हम लोग 10 ml ऑक्जेलिक एसिड को शक करते हैं राइट सॉरी 10 ml ऑक्जेलिक एसिड आपने पिपेट થી લઈએ છો રાઈટ તો એ 10 ml ऑक्जेलिक एसिड ने आपने શેમાં લેવાનો તો કે કોનિકલ ફ્લાસ્ક ની અંદર नेक्स्ट इंडिकेटर એટલે શું तो कि सूचक राइट सूचक के लिए हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं तो कि फिनोफ्थैलीन यूज करते हैं राइट तो यहाँ पे इंडिकेटर में क्या लिखना है फिनोफ्थैलीन राइट नेक्स्ट कलर चेंज मीन्स व्हाट तो कि रंग परिवर्तन राइट तो कलर चेंज में क्या होगा कलरलेस टू पिंक कलर राइट मतलब कि रंग विहीन माथी अच्छो गुलाबी कलर आवे छे राइट वो हम लोगों ने जब प्रैक्टिकल किया था लास्ट पार्ट में तब मैंने आप लोगों को सब दिखाया था राइट कि कैसे कलर चेंज हो रहा है स्टार्टिंग में कलरलेस था मतलब कि वो सॉल्यूशन में कोई कलर ही नहीं था लेकिन जैसे जैसे हम लोग टाइट्रेशन करते जाएंगे वैसे वैसे उसका कलर वो एसिड और बेस मिक्स होते जाएंगे राइट और लास्ट हमें क्या मिलेगा तो कि वो कलर सॉल्यूशन मिलेगा राइट उसके बाद हमें क्या लिखना है केमिकल रिएक्शन राइट जो मैंने आप लोगों को सिखाई है और उसके बाद प्रोसीजर तो आप लोगों की जो मैन्युअल है राइट तो वो मैन्युअल में प्रोसीजर दी हुई है वही प्रोसीजर में मतलब कि क्या तो कि प्रैक्टिकल में हम लोग जो जो चीज परफॉर्म करते हैं राइट आपने प्रैक्टिकल कई रीते करिए छे કે કેવી રીતે કરીએ છે એ બધું આપણે શેમાં લખવાનું તો કે પ્રોસીજર में सब हमें लिखना है राइट चलो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या लिखना है तो कि ब्यूरेट रीडिंग राइट तो ब्यूरेट रीडिंग में फाइनल इनिशियल एंड डिफरेंस राइट तो फाइनल रीडिंग क्या आएगा और इनिशियल रीडिंग क्या आएगा तो इनिशियल रीडिंग मतलब कि स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या सेट करते हैं 0 सेट करते हैं राइट तो सब में इनिशियल रीडिंग क्या लिखना है हमें 0 लिखना है राइट फाइनल रीडिंग मतलब कि जब हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो रीडिंग आता है वो हमें क्या लिखना है यहाँ पे ब्यूरेट रीडिंग में राइट फॉर एग्जाम्पल आपका रीडिंग आया 10.4 10.7 10.9 या 9.2 9.8 जो भी आप लोगों का रीडिंग है उसे हमें क्या लिखना है यहाँ पे फाइनल रीडिंग में राइट तो उसके पहले हम लोगों ने क्या किया था पायलट रीडिंग लिया था राइट पायलट रीडिंग कैसे लिया था हम लोगों ने तो कि 1 ml सोल्यूशन को हम लोग ऐड करते जाएंगे राइट और एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे कलर चेंज हो जाएगा राइट तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या वो हमारा जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगा पायलट रीडिंग राइट उसके बाद हम लोगों ने फिर से प्रैक्टिकल किया था राइट तो उस टाइम पे जो रीडिंग आता है वो रीडिंग हमें यहाँ पे लिखना है जो सेकंड टाइम हम लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था वो राइट अगर आप लोगों का रीडिंग 10.5 आया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10.5 लिखेंगे फाइनल रीडिंग में अगर किसी का रीडिंग 10.8 आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 10.8 लिखेंगे राइट यहाँ पे आपका जो रीडिंग है वही आपको लिखना है राइट चलो तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे फाइनल रीडिंग लेते हैं 10.5 राइट तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा हमारा 10.5 राइट अगर हम लोग सेकंड रीडिंग लेते हैं तो सेकंड रीडिंग हमारा आया 10.6 तो यहाँ पे हमें क्या लेना है फाइनल में 10
10.6 लेना है, तो डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 10.6 हो जाएगा, राइट। थर्ड बार मैंने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो मेरा रीडिंग आया 10.4, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि 10.4 लिखेंगे, राइट, ये उसका डिफरेंस है। अब एक बार 10.4 आया, एक बार 10.5 आया, एक बार 10.6 आया, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करना है, ये तीनों की एवरेज लेनी है, राइट, मतलब कि 10.5 प्लस 10.6 प्लस 10.4 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें एवरेज रीडिंग मिलेगा 10.5 ml, राइट। तो ये जो हमारा रीडिंग आया वो किस में आया, ml में आया, राइट। और ये रीडिंग क्या है, तो कि ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट में हम लोग क्या फिलअप करते हैं, तो कि NaOH, तो ये हमें मिला वॉल्यूम ऑफ NaOH, NaOH का NaOH નું કદ મળ્યું આપણને, રાઈટ, વોલ્યુમ એટલે શું, તો કે કદ, રાઈટ, આપણને ઓક્ઝેલિક એસિડ નું કદ, એનું વોલ્યુમ તો આપણને ખબર જ છે, આપણે પીપેટ થી લઈએ છે, કેટલું લઈએ છે, તો કે 10 ml, રાઈટ। કેમ હું તમને આ બધું કહું છું, બીકોઝ હવે આપણે જ્યારે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરીશું, રાઈટ, તો ત્યારે એનું કદ, એની મોલારિટી, એની બેઝિસિટી, એસિડિસિટી, એ બધું આપણને ખબર હોવી જોઈએ, ઓકે। કેલ્ક્યુલેશન, तो फर्स्ट मोलारिटी NaOH इज इक्वल टू H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, राइट। तो पहला आपने मोलारिटी फाइंड करवानी છે NaOH ની, तो A1 इज इक्वल टू व्हाट, तो A1 શું છે, તો કે NaOH ની એસિડિસિટી છે, રાइट, અને એ કેટલી છે, તો કે 1, એટલે A1 इज इक्वल टू 1। देन M1 मींस मोलारिटी ऑफ NaOH जो हमें कैलकुलेट करनी है। V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ NaOH, जो ब्यूरेट रीडिंग आया था हमारा, जो हम लोगों ने एवरेज रीडिंग लिया था, राइट, वो है हमारा V1, तो वो रीडिंग हमारा क्या आया था, 10.5 ml, राइट। देन A2 मतलब कि बेसिसिटी ऑफ H2C2O4, तो H2C2O4 की बेसिसिटी क्या है, 2 है, राइट। देन M2 मतलब कि मोलारिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जो हम लोग ले रहे हैं 0.1, तो M2 इज इक्वल टू मिलेगा 0.1। एंड V2 मतलब कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड નું કદ, ऑक्सैलिक एसिड हम लोग किस में ले रहे हैं, पिपेट में, तो पिपेट आपने કેટલા ml લઈએ છે, 10 ml, तो V2 इज इक्वल टू શું મળશે આપણને, 10 ml મળશે, રાઈટ। હવે આપણે કેલ્ક્યુલેટ શું કરવાનું છે, તો કે M1 કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, તો ઇક્વેશન શું થશે, M1 इज इक्वल टू A2 into N2 into V2 डिवाइडेड बाय A1 into V1, राइट। अब हमें क्या करना है, A2, M2, V2, A1 एंड V1 सबकी वैल्यू हमें पुट करनी है, राइट, जो हम लोगों ने हमें दी हुई है, राइट, मिली। तो A2 मींस 2, M1 0.1, V2 10 डिवाइडेड बाय 1 इंटू वॉल्यूम 10.5, राइट। तो 2 इंटू 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10.5, हमें आंसर मिला 0.19 m, मतलब कि NaOH ની મોલારિટી આપણને મળશે 0.19 m, રાઈટ, મોલર। તો આ આપણને એક કેલ્ક્યુલેશન મળી ગયું। સેકન્ડ, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NaOH સોલ્યુશન, તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NaOH સોલ્યુશન એટલે કે સાંદ્રતા કોની, NaOH ની, ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, મોલારિટી ઇન્ટુ મોલાર માસ, રાઈટ। ચલો મોલારિટી આપણે ફાઇન્ડ કરી 0.19, રાઈટ, into molar mass of NaOH, NaOH નું molar mass કેટલું થાય, તો કે સોડિયમ નું 23, ઓક્સિજન 16 અને હાઇડ્રોજન 1, એટલે એનું molar mass કેટલું થશે, તો કે 40, રાઈટ। તો શું કરીશું, 0.19 into 40, આન્સર મળશે 7.6 ગ્રામ પર લિટર, રાઈટ। तो આ આપણને મળી ગયું કોન્સન્ટ્રેશન, मतलब कि NaOH ની સાંદ્રતા, રાઈટ। હવે તમારી જે રેકોર્ડ બુક છે એ રેકોર્ડ બુક ની અંદર લાસ્ટમાં રિઝલ્ટ આપેલું છે, રાઈટ। તો એ રિઝલ્ટ ની અંદર આપણને બે વસ્તુ લખવાની છે, મોલારિટી, એટલે મોલારિટી આપણને મળી 0.19 એ લખવાની, અને બીજું શું લખવાનું છે, તો કે એની સાંદ્રતા, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NaOH એ કેટલું મળ્યું, તો 7.6 ગ્રામ પર લિટર, ઓકે। અહીંયા આપનું આ પ્રેક્ટિકલ નંબર 1 NaOH against H2C2O4, right, NaOH નું એઝ ઓક્ઝેલિક એસિડ સાથેનું જે ટાઇટ્રેશન છે એ પૂરું થયું, રાઈટ। હવે આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટમાં નવા પ્રેક્ટિકલ સાથે મળીશું, ઓકે, થેન્ક યુ।